हरे कृष्णा। हम आप सबके सामने अभी एक प्रसंग प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे जिसकी कथा आदि है श्री धाम जगन्नाथपुरी से। उस समय वहां पर हमारे महान आचार्य संप्रदाय के और परंपरा के श्री भक्तिविनोद ठाकुर वास करते थे और अपने कार्यकलापों को एक मजिस्ट्रेट के रूप में संपन्न किया करते थे। उसी समय वहां पर एक ढोंगी तांत्रिक रूप में वहां पर रहता था विश्वकिशन नामक एक तांत्रिक, जो लोगों को बहला फुसलाकर उनको अपने जाल में इस तरह फंसाता था कि लोगों को संपूर्ण विश्वास हो गया था कि विश्वकिशन ही भगवान है, परम नियंता है। विश्वकिशन शास्त्रों का अनुचित तर्क, अनुचित निष्कर्ष और अनुचित अर्थ लोगों के सामने प्रस्तुत किया करता था। अपने सेवकों को झूठी पीड़ा देकर उनको झूठे तरीके से ठीक करता था और लोगों के मन में विश्वास जगाता कि वो भगवान है। वो सिर्फ अपने आप को तांत्रिक ही नहीं, अपने आप को भगवान भी बताता था। ऐसे ही करते करते उसका एक दिन संवाद होता है, उसकी भेंट होती है ठाकुर भक्ति विनोद से। उसके बाद ठाकुर भक्ति विनोद किस प्रकार सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं सब सामान्य जन के सामने, आइए देखते हैं। हरे कृष्ण। भगवान विश्वकिशन की जय। भगवान विश्वकिशन की जय। मूर्ख प्राणी भगवान विश्वकिशन की जय। भगवान विश्वकिशन की जय। हमारा भगवान कैसा हो, विश्वकिशन भगवान जैसा हो। हमारा भगवान कैसा हो, विश्वकिशन भगवान जैसा हो। कहीं धूप कहीं छाया, कहीं धूप कहीं छाया। विश्वकिशन भगवान की हर जगह है माया। विश्वकिशन भगवान की जय हो। वही है सर्वमयी मम माया दुरत्य मामेव प्रपद्यन्ते माया में तप्यन्ति। विश्वकिशन भगवान की जय। हे मेरे शिष्यों, मैं ही परम भगवान कृष्ण हूँ। मैं ही वो राम हूँ जिसने त्रेता में रावण की हत्या की। मैं ही वो नरसिंह भगवान हूँ जिसने हिरण्यकश्यप का वध किया। मैं ही वो कृष्ण हूँ जिसने द्वापर में रास रचाया। क्यों? मैं ही परम नियंता भगवान हूँ। भक्तानां यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सूर्यं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति मृच्छति। अरे भगवान की जय। अगर तुम्हें शांति प्राप्त करनी है तो भगवान विष्णु के चरण की शरण लेनी पड़ेगी। मैं ही तुम्हारा सूर्य हूँ और कोई नहीं है। मत्ता परतरं नान्य किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रमणि मानवेव। मुझसे परम भगवान की जय। अहं सर्वस्य प्रभुः मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भवति। सब कुछ मुझसे ही आता है। ये भौतिक संसार, ये आध्यात्मिक जगत सब भगवान विश्वकिशन से ही आया है। विश्वकिशन भगवान की जय। चलो शिष्य, बुलाओ जो भी दुखी लोग हैं, जो भी दुखी हैं इस संसार में, परेशान लोग हैं, सबको बुलाओ। भगवान विश्वकिशन अपनी योग माया के द्वारा सबको ठीक कर देगा। आ जाओ भक्तों। बाबा भगवान भगवान पहले मैं बहुत उछला करता था, फिर मैं एक दिन छत से कूद गया। अब बाबा मैं उछल नहीं सकता बाबा। बाबा मेरी एक टांग टूट गई बाबा। बाबा देखो देखो परम पुरुषोत्तम भगवान विश्वकिशन क्या कर सकता है। लो मेरा आशीर्वाद बस। विश्वकिशन भगवान की जय। विश्वकिशन भगवान की चलने लगा। परम पुरुषोत्तम भगवान विश्वकिशन की जय। भगवान पहले ये बहुत भोग करता था, अब इसकी आंखें चली गई। भगवान कृपा कीजिए। भगवान कृपया मुझे आंखें दे दीजिए, मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। आपने शिव जी को 3 आंखें दी,
मेरे को दवाई दे दो। हे पुत्र, क्या जय विष्णु भगवान की कीर्ति रस्ती उससे परे कोई सत्य नहीं है। मात्र मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये वचन देता है विष्णु भगवान। क्या परेशानी है? मुझे आपकी शरण में ले लीजिए बाबा। आप तो शरण बाबा मुझे भी अपनी शरण में लो बाबा, मुझे भी। जरूर लेंगे। भगवान विष्णु तो मैंने ही तो 16,108 को आश्रय दिया था। मैंने ही तो करोड़ों गोपियों के साथ रास रचाया था। तुम ही नहीं अपना चाहते हो। भगवान विष्णु की अभी भक्तों भगवान एक कुछ समय के तपस्या के लिए जा रहे हैं। आपको दर्शन कुछ समय पश्चात देंगे। भगवान विष्णु की जय। यहाँ पर शरण। बाबा मुझे शरण करो। मेरे चरण दबाओ शिष्य। रुको। आओ भक्ति विनोद ठाकुर, आओ। तुम्हारा कैसे आना हुआ यहाँ पर? काफी सालों की तपस्या है, काफी सिद्धि भी प्राप्त करी है तुमने। तुम जानते ही होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अवश्य, मैं तुम्हारे इरादे समझता हूँ केदारनाथ दत्त। भक्ति विनोद ठाकुर, तुम यहाँ पे आए तो हो, परंतु परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को कभी परास्त नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरे इरादे को जानते ही हो तो तुम ये भी जानते होंगे कि मैं यहाँ से सफल होके ही जाऊंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम एक जादूगर हो, भगवान नहीं। नहीं, एक मामूली से साधारण इंसान हो तुम। मैं भगवान हूँ। मैं कोई साधारण इंसान नहीं। ये सारे भोले भाले लोग मुझे अपना भगवान समझते हैं। मेरे चरणों में अपनी माथा टेकते हैं, मेरी जय जयकार करते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है जब मुझे कोई भगवान बोलता है। मैं भगवान से अभिन्न हूँ। मैं ही परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ। मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ। भगवान विष्णु हूँ मैं। भगवान विष्णु। भगवान की जय। ये इनकी नादानी है और तुम इनकी नादानी का फायदा उठा रहे हो। भगवान एक है और तुम भी जानते हो।
लेकिन तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि नष्ट कर दी है। भूल गए तुम तुम्हारा भी अंत है। वेदों को जानते हुए भी इतनी बड़ी भूल क्यों कर रहे हो ये पाप? पाप कर रहा हूं मैं, पाप कर रहा हूं। जो अंधा है उसे देखने की शक्ति दे रहा हूं, पाप कर रहा हूं मैं। जो नंगा है उसको चलने की शक्ति दे रहा हूं, पाप कर रहा हूं मैं। जो गूंगा है उसको बोलने की शक्ति दे रहा हूं, पाप कर रहा हूं मैं। जो संतान नहीं है उसको संतान दे रहा हूं, पाप कर रहा हूं मैं। क्या पाप कर रहा हूं मैं? तुम्हारा पाप ये नहीं, तुम्हारा पाप ये है कि तुम अपने आप को भगवान कहते हो। अगर तुम भगवान हो तो अपनी उंगली में पर्वत उठा के दिखाओ, जैसे भगवान ने अपनी उंगली में 7 दिन 7 रात पर्वत उठाया। अगर तुम भगवान हो तो इस दिन के उजाले को अंधेरे में बदल कर दिखाओ। अगर तुम भगवान हो इस पत्थर पर जीवन दे के दिखाओ। अरे मूर्ख, तुम अपने आप की सहायता नहीं कर सकते और अपने आप को भगवान कहते हो। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। माना कि मैं भगवान नहीं हूं, परंतु लोगों के नजर में मैं भगवान के ही समान हूं। उसमें क्या गलती है? भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोकमहेश्वरम, मैं ही सभी चीजों का भोग करने का योग्य हूं। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं। ये लोग तो कुछ जानते ही नहीं, लेकिन तुम्हें इनके पास जाना होगा और बताना होगा कि तुम भी इन्हीं की तरह एक साधारण इंसान हो। कदाचित नहीं भक्ति लीनो ठाकुर, कदाचित नहीं, कदाचित नहीं। तुम्हारे आनंद के दिन समाप्त होने को आए हैं मिस किशन। देखते हैं, मैं अपनी योग सिद्धियों के द्वारा तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तुम्हारे पूरे गौड़िया वैश्य परंपरा को समाप्त कर दूंगा मैं, और अपने आप को भगवान कहलाऊंगा पूरे संसार में। देखते हैं। आप जैसे करते हैं केदारनाथ दत्त मेरी साम्राज्य को समाप्त करेगा तू। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये स्थितं सत्त्वे प्रसीदति।
गिरफ्तार करो इस ढोंगी को। रुको, मुझे स्पर्श मत करो, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। अरे अरे स्पर्श मत करो मुझे। जैसा आप सबने देखा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने तांत्रिक को कारागार में बंद तो करवा दिया है, परंतु विषय यहीं पर समाप्त नहीं होता है। तांत्रिक विश्वकिशन ने अपनी विद्याओं का प्रयोग करके, अपने तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग करके भक्ति विनोद ठाकुर को बीमार कर दिया और भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही पीड़ा में थे, परंतु वो वहीं पर नहीं रहे। भक्ति विनोद ठाकुर पीड़ा में रहते रहते ही जेल के अंदर गए और विश्वकिशन को सजा सुनाई। आइए देखते हैं। हरे कृष्ण। मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है। मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? लेकिन मुझे जाना ही होगा। मुझे जाना ही होगा। उस दुष्ट को सजा देनी ही होगी। जब तक ऐसे दुष्ट रहेंगे इस समाज में, तब तक समाज अंधकार में ही रहेगा। मुझे जाना ही होगा। मुझे जाना ही होगा। विश्वकिशन बेटा, जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक समाज का उद्धार नहीं हो सकता। समाज हमेशा अंधकार में ही रहेगा। ऐसे लोगों का सर्वनाश करना ही एकमात्र उपाय है। विश्वकिशन को सरकार के द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। भक्ति विनोद, तुमने मुझे सलाखों के पीछे तो डाल दिया, लेकिन जब मैं बाहर आऊंगा तुम्हारे पुराने परिवार को समाप्त कर दूंगा। वचन देता है प्रभु, मैंने सुना है इन तांत्रिकों की शक्ति इनकी शिखाओं में होती है। इसकी शिखा काट देते हैं, इसकी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। शिखा नहीं, शिखा मत करो। चोटी नहीं करनी। देख सकते हैं हम हमारे समाज में ऐसे तांत्रिक लोग, ऐसे बाबा लोग हर शहर में आपको मिल जाएंगे। पर ये हमारा कर्तव्य है कि हमें इन सभी लोगों से बचना चाहिए और हम सबको पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। हमें ऐसे फर्जी लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। अपने आप को सुरक्षित रखें और ऐसे फर्जी बाबाओं से बच कर रखें, क्योंकि हर शहर में आपको ऐसे फर्जी बाबा मिल जाएंगे। जैसे विश्वकिशन का अभी हम देख सकते हैं कि विश्वकिशन का कैसे पर्दाफाश हुआ है। ये किस तरह से असंप्रदाय को चलाता रहा था और हम देख सकते हैं। आप भी अपने आप को सुरक्षित रखें। हरे कृष्णा।